रूस ने चारों दिशाओं से क्यों किया यूक्रेन पर हमला? किस बात से तिलमिला उठा रूस? यूक्रेन के खिलाफ उठाया कौन सा बड़ा कदम? साल 2022 की जब शुरुआत हुई उस समय फरवरी में दुनिया को एक हैरान कर देने वाली खबर सुनने को मिली। बात यह थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस, उसका सामना उसके मुकाबले काफी छोटे देश यूक्रेन से हुआ। दोनों के बीच एक मामले को लेकर जंग छिड़ गई। नतीजा, दोनों देश मैदान में आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर गोला बारूद बरसाया। दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की जान गई। कई देशों ने इन दोनों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे और दोनों का युद्ध एक एक दिन करके परवान चढ़ता गया। लाखों नुकसान के बावजूद भी दोनों देश आज भी एक दूसरे पर हावी होने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। काफी समय तक तो यूक्रेनी सेना रूसी सेना का तांडव झेलती रही, लेकिन पिछले हफ्ते यूक्रेनी सेना ने इस जंग में वापसी की और खार्किव में रूसी सेना को धूल चटा डाली और पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब रूस इस हार के बाद बौखला उठा और उसने एक बार फिर से पूरी ताकत से यूक्रेन पर दोबारा हमला कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन हर कीमत पर यूक्रेन पर अपनी विजय चाहते हैं। ये साफ पता चलता है क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम हवाई, रॉकेट और तोपखानों के जरिए सभी दिशाओं से एक साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों की इकाइयों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। मार्च में राजधानी कीव की घेराबंदी खत्म करने के बाद पिछले एक हफ्ते में पूर्वी यूक्रेन में रूस को काफी नुकसान हुआ है। खास करके पिछले 4 दिनों में यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की और पूर्वी खार्किव में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई बहुत ही घातक साबित हुई, जिसकी वजह से कई अहम क्षेत्रों से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ गए। बीते 4 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने पिछले 4 दिनों में करीब 3 दर्जन कस्बों और गांवों को रूसी सेना से आजाद करवा लिया है और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रूसी सैनिकों से वापस छीन लिया है। जर्मनी के ब्रेमेन विश्वविद्यालय के एक रूसी विशेषज्ञ निकोले मित्रोखिन ने बताया कि 4 दिनों के भीतर यूक्रेन ने रूसी सेना की 4 महीने की सफलता को नेस्तो नाबूद कर दिया है और इस दौरान रूस को युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन जिस रफ्तार और सहजता के साथ यूक्रेन ने रूसी सीमा के पश्चिम में और रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्र लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के उत्तर में स्थित क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना शुरू किया है, वो कई सवाल उठा रहा है। इस जंग में कई मामलों में हारने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की अपने खुद के देश में भी काफी आलोचना हो रही है और 2 अहम क्षेत्रों को खाली करने के फैसले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक निकोले मित्रोखिन ने कहा कि शायद ये रूस के रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है और ये फैसला काफी ऊपर से आया है। इस फैसले में कहा गया है कि खार्किव से रूसी सेना को पूरी तरह से निकाल लिया जाए और उन्हें पूरी तरह से एकजुट कर पूर्वी यूक्रेन के 2 अहम क्षेत्र लुहांस्क और डोनेत्स्क में तैनात कर दिया जाए। रूस की ये रणनीति अप्रैल महीने में राजधानी कीव की घेराबंदी खत्म करने की तरह है, जिसमें रूस ने कहा था कि अब उसका ध्यान पूर्वी यूक्रेन की तरफ है, लेकिन यूक्रेन के विश्लेषकों ने कहा था रूस ने युद्ध को लेकर गलत गणित लगाया, जिसमें रूस के भारी सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।